केतु मघा नक्षत्र में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं और वहां दिसंबर 2026 तक रहेंगे। इस फेज में आपको बाहर कुछ ज्यादा चेंज नहीं दिखेगा, बट इंटरनली अंदर बहुत कुछ शिफ्ट हो जाएगा। केतु कोई फिजिकल प्लैनेट नहीं है, बट एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक शैडो नॉड है, मतलब एनर्जी है जो दिखती नहीं बट काम करती है। केतु रिप्रेजेंट करता है डिटैचमेंट, क्योंकि केतु का काम है आपको उन चीजों से अलग करना जिनसे आप अननेसेसरली अटैच हो गए हैं। स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि जब आउटर वर्ल्ड से अटैचमेंट कम होता है तब ही इंसान अंदर की तरफ मुड़ता है। मोक्ष, लिबरेशन, क्योंकि जब आप एक्सपेक्टेशंस, ईगो और डिजायर से फ्री होते हो तभी रियल फ्रीडम आता है। और पास्ट लाइफ कर्मास, क्योंकि केतु वो एनर्जी है जो आप ऑलरेडी मास्टर कर चुके हो या जो कार्मिक बैगेज आप पास्ट लाइफ से लेकर आए हो। इसलिए केतु जिस हाउस में बैठता है उस हाउस को आप ऑलरेडी मास्टर कर चुके हो और सब देख चुके हो और अब आगे बढ़ना है। मघा नक्षत्र का मीनिंग होता है रॉयल थ्रोन। ये नक्षत्र रिप्रेजेंट करता है एंसेस्टर्स, पितृ एनर्जी, लिनियज और फैमिली लेगेसी, पास्ट लाइफ आइडेंटिटी, पावर, स्टेटस, ईगो बेस्ड आइडेंटिटी। क्योंकि मघा का रूट है आप कहाँ से आए हो, आपका सरनेम, आपका फैमिली पैटर्न, आपका इनहेरिटेड बिहेवियर, ये सब मघा से आता है। इन सिंपल वर्ड्स, मघा इज इक्वल्स टू आपकी आइडेंटिटी का बेस। अब जब केतु और मघा साथ आ गए हैं तो पास्ट लाइफ कर्मास एक्टिवेट होंगे, क्योंकि केतु ऑलरेडी पास्ट लाइफ से लिंक्ड है और मघा भी पास्ट लाइफ आइडेंटिटी से लिंक्ड है। तो दोनों मिलकर वो कर्मास एक्टिवेट करते हैं जो पेंडिंग है। इसलिए सेम सिचुएशंस रिपीट होंगी, सेम टाइप के लोग लाइफ में बार बार आएंगे, सेम इमोशनल पैटर्न्स ट्रिगर होंगे, क्योंकि अब उनका क्लोजर होना है। एंसेस्टर्स की एनर्जी एक्टिवेट होगी, मींस आपके फैमिली के जो कार्मिक पैटर्न्स हैं वो आपके थ्रू रिजॉल्व होंगे, जैसे रिलेशनशिप पैटर्न्स, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, इमोशनल वुंड्स, रिपीटिंग फैमिली साइकिल्स, क्योंकि मघा लिनियज से जुड़ा है और केतु उस लिनियज को क्लेंस करता है। और एंसेस्टर्स सिर्फ एक्टिवेट नहीं होते, वो सपोर्ट भी करते हैं। जब आप कॉन्शियसली पैटर्न्स ब्रेक करते हो, उनकी एनर्जी आपको गाइड करती है, चाहे वो विजिबल हो या ना हो। कर्मों का भी हिसाब किताब होगा, क्योंकि केतु का नेचर ही बैलेंस क्रिएट करना है। वो चीजें ऐड नहीं करता, वो सिर्फ एडजस्ट करता है या छीन लेता है। यू में फील मैं तो ठीक हूँ, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। बट कर्मा सिर्फ इस लाइफ का नहीं होता, ये मल्टीपल लाइफ टाइम्स का होता है। केतु का लॉजिक बहुत सिंपल है, जो इनकम्प्लीट है उसे कंप्लीट करना होगा, जो इम्बैलेंस है उसे बैलेंस में लाना होगा। अब ये बैलेंस कैसे आता है? सिचुएशंस के थ्रू। यू विल नोटिस कुछ लोग बिना वार्निंग के लाइफ से चले जाते हैं क्योंकि उनका कार्मिक रोल कंप्लीट हो चुका है। कुछ सिचुएशंस जैसे जॉब में, रिलेशनशिप्स में या इवन हेल्थ पैटर्न्स सडनली एंड हो जाते हैं क्योंकि उनका पर्पस खत्म हो गया है। कुछ रिलेशनशिप्स बिना क्लियर रीजन के टूट जाते हैं क्योंकि उनमें जो सीखना था वो सीख लिया गया है। और कभी कभी आप पूरी कोशिश भी करोगे कि किसी चीज को बचा लिया जाए, फिर भी वो रुकेगी नहीं, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं होती, वो कार्मिक टाइमलाइंस पे चल रही होती है। इसलिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कार्मिक करेक्शन है। करेक्शन का मीनिंग है जो एनर्जी आपने कभी क्रिएट करी थी अब उसका बैलेंस हो रहा है, जो लेसन पेंडिंग था अब वो कंप्लीट हो रहा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, केतु चीजें इसलिए हटाता है क्योंकि अगर वो रहती तो आप ग्रो नहीं कर पाते। इसलिए अगर कुछ छूट रहा है, सिर्फ ये नहीं सोचना कि क्यों जा रहा है, ये भी देखना है दैट व्हाट एम आई लर्निंग फ्रॉम इट। आइडेंटिटी भी शेक होगी इस टाइम पर, क्योंकि मघा आइडेंटिटी है और केतु उस आइडेंटिटी को डिसॉल्व करता है।
इसलिए आप फील कर सकते हो कि मैं पहले जैसा फील करता था वैसा अब नहीं करता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं चाहता क्या हूँ। जो चीज़ें, बातें या इंसान पहले इम्पोर्टेंट थे अब उतना नहीं लग रहे। ये डिटैचमेंट है। अब आपको करना क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट, रेसिस्ट मत करो, क्योंकि जितना रेसिस्ट करोगे उतना पेनफुल लगेगा। ऑब्जर्व करो, हर पैटर्न को समझो, रिपीट हो रहा है तो क्यों? लेट गो करो। जो जा रहा है उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करनी, जाने दो। चाहे वो जॉब हो, घर हो, इंसान हो या कुछ भी। इनर वर्क करना है, जर्नलाइजिंग, साइलेंस, सेल्फ रिफ्लेक्शन। कुछ लोग लॉस्ट भी फील कर सकते हैं, बट रिमेंबर कि जब बाद में आप मुड़ कर देखेंगे तो आपको बहुत कुछ अपनी लाइफ से फेक जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि केतु आपकी लाइफ से फेक आइडेंटिटी हटा रहा है, ईगो को सॉफ्टन कर रहा है और आपको आपके रियल सेल्फ के पास ले जा रहा है। यू मे ऑल्सो फील दैट दिस इज द ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ, बट ट्रस्ट मी, इट इज नॉट। दिस फेज इज ओनली टू क्लिनज यू। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, आप वो नहीं रहोगे जो आउटर वर्ल्ड में दिखता है। आप वो बन जाओगे जो आप रियलिटी में हो।